स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं किसी ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जिसमें हिंदी आती है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम करने वाले हैं काल मतलब 10th टॉपिक के PYQs। 10th टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकती हैं, जिसका चार्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया था, जिसके नोट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं। जैसे वर्तमान काल के मैंने आपको कुछ भेद बताए थे, सामान्य, अपूर्ण, संधि, वर्तमान, अज्ञात। भूतकाल के बताए थे सामान्य भूत, अपूर्ण, संधि, पूर्वभूत, आसन्नभूत या पूर्व, हेतु भूतकाल। भविष्य के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु भविष्य। ये मैंने आपको चार्ट क्विकली बता दिया है, आप कॉन्सेप्ट वीडियो में आप जाके पूरा देख सकते हैं। ये पूरा 100 नोट से आपको कराया गया था। आई होप आपने क्लास ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो उस क्लास को ज़रूर ले लेना। अब अपन बात करते हैं आज PYQs पे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ PYQs। तो PYQs को बड़े ध्यान से करना। आपको PYQs में मैंने क्वेश्चन के साथ में उसकी डिटेल्ड भी बताई है। आपको लगता होगा कि हम क्वेश्चन का आंसर खुद तो दे ही नहीं पाते, तो आज खुद चेक करने के लिए मैंने अब थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखे। ठीक है। राम रोज स्कूल जाता है, वाक्य का काल कौन सा है? क्या ये सामान्य भूत है, क्या ये पूर्ण भूतकाल है, या सामान्य वर्तमान काल है, या फिर अपूर्ण भूतकाल है? राम रोज स्कूल जाता है तो जाना है तो सामान्य वर्तमान काल। ये देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। रोज जाता है, ये संकेत मिलता है कि कार्य नियमित रूप से हो रहा है, मतलब सामान्य वर्तमान काल है, इसलिए इसका आंसर सामान्य वर्तमान काल। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब खा लिया है, तो ये बताइए ये किस में आ जाएगा? क्या ये भूतकाल में जाएगा? नहीं। वर्तमान में हो सकता है, क्या भूतकाल में जाएगा? नहीं। अब देखिए, खा लिया है तो खा लिया, नॉर्मल सी बात बताइए उसने, तो ये क्या है? ये पूर्ण वर्तमान काल है। क्या ये पूर्ण वर्तमान काल है? उसने काम कर चुका है। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। खा लिया है, ये स्पष्ट है, स्पष्ट होता है कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है और वर्तमान में उसका प्रभाव है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल को बताता है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश कीवर्ड इसलिए यूज़ किए हैं कि 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम को ही बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हिंदी के कीवर्ड्स याद रखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश कीवर्ड्स का यूज़ किया है। सीमा 2 घंटे से पढ़ रही है, इस वाक्य का काल बताइए। तो सीमा 2 घंटे से पढ़ रही है, टाइम शो कर रहा है, राय रही आ रहे हैं, तो ये कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपका इसका एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। 2 घंटे से पढ़ रही है, मैं कार्य कुछ समय से जारी है और अभी भी हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा काल हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये तीनों MCQ समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं, काफ़ी सारे MCQs लिए हैं। जब मैं पहुंचा तब वह सो रहा था, वाक्य में किस प्रकार का काल प्रयोग हुआ है? जब मैं पहुंचा तब वह सो रहा था, तो जब मैं पहुंचा तब वह सो रहा था, तो पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण अपूर्ण भूतकाल? जब मैं पहुंचा तब वह सो रहा था, तो रहा था, रहा था तो मतलब पास्ट होगा, सारे के सारे पास्ट हैं। अब रहा था मतलब परफेक्ट करें, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण भूतकाल। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको हिंदी वर्ड्स याद नहीं होते हैं तो आप कीवर्ड्स के थ्रू उनके इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वर्ड्स की हेल्प आपको इस टॉपिक में, इस PYQ में और कॉन्सेप्ट की वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, सो रहा था इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। आपको सारा का सारा एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे आपको दिक्कत ही ना आए। वह पढ़ चुका होगा, इस वाक्य का काल है, तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल या पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। जो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसे नोट डाउन भी कीजिए। तो देखो, यहाँ पे चुका होगा, चुका होगा, भविष्य में कार्य पूरा हो चुका है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। ओके,
किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मैं गीत गा रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, राउं रहूँ किस में आता है तो कंटिन्यूअस में आता है। हूँ है तो ये किस में आएगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अपूर्व वर्तमान काल। ठीक है, मैं भी इंग्लिश मीडियम की थी, मैंने इसी टाइप से याद की है। देखिए, अगर आप इनसे कीवर्ड से अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बट मुझे ये याद नहीं रहते थे पूर्ण अपूर्ण इस टाइप के, तो मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया था। हमने परीक्षा पास कर ली है, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है, तो हमने परीक्षा पास कर ली है, अभी नहीं कर चुके, पहले हो गई तो पूर्ण हो गया ये काम, तो पूर्ण वर्तमान काल। एक्सप्लेनेशन दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो पुश कर करके। बच्चे खेल रहे थे किस प्रकार का काल है, बच्चे खेल रहे थे तो रहे थे तो ये किस में जाएगा पास्ट में जाएगा। पास्ट का कौन सा कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस अपूर्ण भूतकाल। ओके, नेक्स्ट, ऐसे मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट करने के बाद में काफ़ी सारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े फिर पढ़ने के बाद। हम कल दिल्ली जाएंगे, काल की पहचान कीजिए। हम कल दिल्ली जाएंगे, फ्यूचर का है तो फ्यूचर, सिंपल सा फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर, सामान्य भविष्यकाल। आप चाहो तो टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अपनी साइड से भी लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको समझ आएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, यह वाक्य किस काल में है, तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, चुका हूँ किस में आता है, अभी अपने पढ़ा था चुका हूँ किस में आता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में होगा परफेक्ट मतलब पूर्ण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो पूर्ण वर्तमान काल। ओके, सेंटेंस तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। वैसे तो मैंने आपको एक कीवर्ड से भी बताए हैं, अगर आपको फिर भी कीवर्ड्स याद नहीं रहते हैं तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए। मैं किताब पढ़ चुका हूँ मतलब ये मैंने किताब पूरी कर ली, लेकिन कब की, थोड़े टाइम पहले, तो ये क्या हो गया पूर्ण हो गई है। नेक्स्ट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वह काम कर चुका है बाकी किस काल में है, और जो डाउट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन भी करते जाइए जिससे आपको दोबारा से उन्हीं क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। वह काम कर चुका है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इजी टू एडवांस लिया है, जैसे पहले थोड़ा सा लो, फिर थोड़ा सा हाई, फिर थोड़ा सा हाई, फिर थोड़ा सा हाई, फिर हाई। ठीक है, वह काम कर चुका है वाक्य किस काल में है, तो वह काम कर चुका है वही वाला सेम टू सेम सेंस आ गया, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इस वाक्य का काल है, तो इसमें कौन सा काल है परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ तो कंटिन्यूस हो गया किसका प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब अपूर्ण वर्तमान। देखिए, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूस, पूर्ण मतलब परफेक्ट, वर्तमान और ये भूत और भविष्य तो आप जानते ही हो। ठीक है, कीवर्ड भी लिख लेना अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो। सोनू ने चिट्ठी लिखी थी, क्या लिखा था चिट्ठी लिखी थी, पास्ट में पहुंच गया, लिखी थी अब नहीं लिखी, पहले लिखी थी तो पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल मतलब परफेक्ट पास्ट। नेक्स्ट, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसमें कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा स्लो ले लूँगी। मुझे लगता है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप फास्टली कर सकते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ। शिवरात्रि आने वाली है, यह किस प्रकार का काल है, शिवरात्रि आने वाली है, काल आने वाली है मतलब फ्यूचर में आएगी, ये इसका संकेत दे रहे हैं, तो संकेत वाचक भविष्य काल। देखो, आने वाली है, ये वाक्य केवल घटना के संकेत की ओर इशारा करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा संकेत वाचक। शायद वह अब तक पहुंच चुका होगा, शायद वर्ड आया है, शायद मतलब संभावना को शो करता है, तो संभावना वाचक काल। ठीक है, संभावना को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, यह वाक्य किस काल में है, मेहनत करता तो पास हो जाता। अब यहाँ पे दो सेंटेंस आए हैं,
अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो ये यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। अब ये देखिए हेतु हेतु में आएगा, किस में आएगा? हेतु हेतु में। हेतु हेतु भी दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था, भूत और भविष्य। ठीक है, क्योंकि यह दो घटनाओं के बीच का कारण बता रहा है। शायद वह अभी घर पहुंचा हो, इस वाक्य का काल क्या है? शायद वह अभी घर पहुंचा हो, तो शायद आ गया, पॉसिबिलिटी बता रहा है, मतलब संभावना। देखो क्वेश्चन देखते ही बन रहे हैं। क्या मुझे पूरा सेंटेंस भी अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है? नहीं, तुरंत बन रहे हैं। इसी टाइप से आपके भी बनने लगेंगे जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, फिर इसके पीवाई को लगा लोगे आप, फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दो, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी हाल में। आप ये मानो इसके थ्रू आपके पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपका एक नंबर जुड़ गया। वैसे ज़्यादातर एक काल के टॉपिक से दो क्वेश्चन आते हैं। राम विद्यालय जाने वाला था, इस वाक्य में काल की पहचान बताइए। जाने वाला था, गया नहीं है, जाने वाला था, संकेत दे रहा है ये। ठीक है, जाने वाला था, यह स्पष्ट नहीं है कि राम गया या फिर नहीं, केवल इरादा या फिर संकेत बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत डीपली और बहुत अच्छे से दिखा है, जिससे कोई भी बहुत ईजिली इसको समझ सके। वह भागा नहीं इसलिए हार गया। वो क्यों हार गया? क्योंकि वो भागा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? हेतु हेतु। ठीक है, कौन सा हेतु हेतु है जी? ये पास्ट का हेतु हेतु है। ठीक है, कक्षा में घुसते ही वो बोलने लगा। अब कक्षा में जैसे ही वो घुसा वैसे ही बोलने लगा। बोल रहा है मतलब अपूर्ण भूतकाल, मतलब जो काम वो कर रहा था वो पास्ट में अभी भी कर रहा है, उसको दोहरा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस रखा उसने। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितनी जल्दी अपन ने 20 क्वेश्चन कर भी लिए। कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 11 मिनट्स अपने 20 क्वेश्चन कर भी लिए, 20 और रह गए। वह तुमसे मिलने आया था पर तुम घर पर नहीं थे। तुमसे मिलने आया था पर तुम घर नहीं थे। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें हेतु हेतु लगाया थे कि डबल सेंटेंस हेतु हेतु। नहीं, हेतु हेतु जब लगता है जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, पर यहाँ पे डिपेंड नहीं है। वह तुमसे मिलने आया था पर तुम घर पर नहीं थी, नॉर्मल से सेंटेंस बोल रहा है। यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिख रहा है? था, था, था दिख गया। अब था किस में आता है? पास्ट में आता है, तो ये तीनों पास्ट की हो सकती हैं। ये वाला हेतु वाला गया। अब वह तुमसे मिलने आया था लेकिन तुम घर पर नहीं थे, तो दोनों कार्य में पूर्ण होने की संभावना बता रहा है। मतलब वो वहाँ पे आया था लेकिन तुम नहीं थे, मतलब वो चला भी गया, तो काम हो गया पूरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। देखिए आया था, नहीं थे, दोनों कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुके थे। विशेषकर था से अपन को पता चला, इसलिए पास्ट परफेक्ट है, पूर्ण भूतकाल। मेरे आते ही वह भाग गया था, यह वाक्य किस काल को दर्शाता है? मेरे आते ही वह भाग गया था, जैसे ही मैं आई वैसे ही वो, मेरे आते ही वह भाग गया था। अब देखो ये वाला सेंटेंस हेतु हेतु में भी जा सकता है। मेरे आते ही वह भाग गया था, अगर हेतु हेतु ऑप्शन में नहीं हो तो, हेतु हेतु ऑप्शन में नहीं हो तो इसमें लगाएंगे पूर्ण। क्यों? मेरे आते ही वह भाग गया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो आया वैसे ही वो भाग गया था, वहाँ से निकल गया था, पूर्ण हो गया सेंटेंस। पूर्ण हो गया तो पूर्ण भूतकाल, था दिया इसलिए भूतकाल। ठीक है, यदि तुम समय पर आते तो ट्रेन पकड़ लेते। ये तो अपनी कंडीशन डायरेक्ट बोल रही है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा? हेतु हेतु। ये देखो समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वह अब तक पहुंच गया होगा, यह वाक्य किस काल में है? वह अब तक पहुंच गया होगा, गया होगा, गया होगा। अब देखो पहुंच गया होगा मुझे संकेत है, मतलब संकेत है कि संभावना है। देखिए आप, मुझे संकेत हो रहा है कि संभावना हो रही है। भविष्य तो होगा ही, इसमें भविष्य सिंपल तो होगा ही नहीं, या पूर्ण तो होगा ही नहीं। अब देखो वह अब तक पहुंच गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, मतलब संभावना है। ये वो डिनोट नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है। शायद कल बारिश हो, शायद। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? संकेत डिनोट, संभावना डिनोट कर रहा है कि शायद कल बारिश हो। मुझे लग रहा है कि कल बारिश हो सकती है, शायद कल बारिश हो सकती है, तो क्या है? ये संभावना बता रहा है। एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप चाहो तो देख सकते हो।
वीडियो को पुश करते हुए आप नोट्स भी बना सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैंने आपको इसमें सारा लेवल क्लियर किया है, बेसिक टू एडवांस, हाई टू लो, मॉडरेट, सब लेवल है इसमें। मैं उसे कई बार समझा चुका हूँ परफेक्ट किसका, प्रेजेंट का। ठीक है, देखो देखते ही हो गया। कुछ सेंटेंस तो अब ऐसे बनने लगेंगे कि देखते ही, वह कभी ना कभी लौटेगा ही, वह कभी ना कभी लौटेगा ही, तो सामान्य भविष्य। वह पढ़ता रहा था, अरे गलत लिख गया है, वह पढ़ता रहा था नहीं, वह पढ़ रहा था, ये है इसमें गलती से गलत लिख गया है, यहाँ पे ता नहीं है। ठीक है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। यह वाक्य किस काल में है, तो वह पढ़ रहा था तो पास्ट हो गया, और कौन सा, कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण भूतकाल, जरा अपूर्ण भूतकाल। ये इसमें सेंटेंस का ये गलत दे दिया, इसमें ये नहीं है, और मैंने क्वेश्चन भी गलत लिख दिया। शायद मैंने दो क्वेश्चन को एक करके कॉम्बिनेशन करके कुछ कर दिया है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो देखो, वह पढ़ रहा था, तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। हो जाती हैं टीचर से भी मिस्टेक्स, इतना सारा नोट डाउन करना, इतना सारा लिखना, उसमें टाइप करना, तो मिस्टेक हो ही जाती है। राम शायद अब तक सो गया होगा, शायद वर्ड आया है। शायद क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, संभावना। इसमें अगर ये पूछता कि कौन सा संभावना है, तो ये फ्यूचर की है। ठीक है, उसे आना चाहिए था, यह वाक्य किस प्रकार के काल में आता है, उसे आना चाहिए था। अब आना चाहिए था, अब वो पता नहीं आया है कि नहीं, ये तो पूछ रहा है। वो उसे आना चाहिए था, संभावना बता रहा है। अब देखो, कार्य की संभावना थी परंतु कार्य नहीं हुआ, यह संभावनावाचक काल का संकेत देता है। अब देखो, आप इसमें क्या करेंगे, उसे आना चाहिए था, ये मतलब कोई एक संभावना बता रहे हैं, अगर वो आता तो ऐसा हो जाता, सही रहता, वो आता तो संभावना बता रहे हैं, उसे आना चाहिए था। जो इस टाइप के सेंटेंस है ना, यहीं पे आप लोग गलती कर जाते हो। इन्हीं सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट, मैं जानता था कि वह आएगा, मैं जानता था कि वह आएगा। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, मैं जानता था कि वह आएगा। अब आएगा है, आएगा किस में आता है, भविष्य में। जानता था किस में आता है, पास्ट में। तो ये भूत भी है और पास्ट भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूत और सामान्य भविष्यकाल। मैं जानता था कि वह आएगा, मैं जानता था, सामान्य भूतकाल सामान्य भविष्य, दोनों को कालों को मिक्स करके दिया है। देखो, मिक्स वाले क्वेश्चन भी आए थे। तुम कल क्यों नहीं आए, यह वाक्य किस काल में, तुम कल क्यों नहीं आए। अब पूछ रहा है एक जनरल सी बात, वो भी पास्ट की, तो सामान्य। इसका एक्सप्रेशन दिया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था, मतलब जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो वो क्या हुआ था, वो जा चुका था, वो काम पहले ही हो गया था, तो पास्ट किसका, परफेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और मैं आपको ये थोड़ा सा फास्ट कराने के चक्कर में स्टेप से करा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं समझ आ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं थोड़ी सी क्लास स्लो करा दूँगी। और अगर आपको लगता है कि और डीपली मैं समझा के कराऊँ तो मैं और डीपली भी आपको समझा के करा दूँगी। मैं रोज़ सुबह दौड़ता हूँ, बाकी किस काल में है, मैं रोज़ सुबह दौड़ता हूँ तो सामान्य वर्तमान काल। वह कई दिनों से बीमार है, यह वाक्य किस काल में आता है, कई दिनों से बीमार है। अब बीमार है, नॉर्मल सा सेंटेंस है यार, ये तो सामान्य वर्तमान काल होगा। ये वाला गलत लिख गया, पूर्ण नहीं है ये। वह कई दिनों से बीमार है, पूर्ण वर्तमान नहीं आएगा इसमें, सामान्य वर्तमान आएगा, सी वाला। सच में आज तो गलतियाँ बहुत की। एक तो क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतने सारे क्वेश्चंस को लिखते लिखते।
ठीक है। अगर वह जल्दी आता तो हम फिल्म देख लेते। अगर वह जल्दी आता तो हम फिल्म देख लेते। अब ये क्या हो गया, हेतु हेतु हो गया। कैसे हो गया हेतु हेतु, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस हैं। अगर वो आता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर वो ऐसा होता तो मैं ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन बता रहा है। कंडीशन में क्या होता है, हेतु हेतु होता है। वह अब भी प्रतीक्षा कर रहा है। वह अब भी प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। अब क्या है, रहा है तो वर्तमान हो गया। ठीक है। शायद, अब शायद से तो मैं साफ साफ पता चल गया, ये तो संभावना है। अब आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ईजिली दिए हैं। अगर आपसे पूछता कि कौन सा संभावना है, तो ये फ्यूचर की है। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड एमसीक्यूज की। मैंने उसे कई बार बुलाया पर वह नहीं आया। वाक्य किस प्रकार के कालों का मिश्रण है। मैंने उसे कई बार बुलाया पर वह नहीं आया, तो कौन सा हो जाएगा। अब इसने क्या किया है, उसको बुलाने का काम किया है, तो कार्य तो ये वाला तो पूरा हो गया। ठीक है। वो नहीं आया, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है कि वो नहीं आया। अब यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। दोनों भूतकाल के, लेकिन दो सेंटेंस अलग अलग हैं। पहले में मैंने उसको कई बार बुलाया, ये बात तो पूरी हुई, पर वह नहीं आया। वैसे तो ये भी पूरी हो गई, लेकिन ये अभी आपको अगर दोनों में दोनों दिए होते तो आप कर सकते, लेकिन वह नहीं आया। एक जे सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें आ जाएगा दोनों दोनों पास्ट वाले, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कल वह स्कूल जा रहा होगा। कल वह स्कूल जा रहा होगा, यह वाक्य किस काल में आता है। वह कल स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा। अब रहा होगा मतलब भविष्य, ये दोनों कट गए। अब रहा होगा तो मतलब अपूर्ण है, तो अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आज मैंने आपको पीवाईक्यू भी क्लियर करा दिए। तो ये क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए हो तो समझ लीजिए काल चैप्टर आपके कंट्रोल में। और याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ना टफ होती है ना इजी, बस क्लियरिटी वाली नज़र चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कहाँ से किसे करना है। कुछ ही सेकंड्स में आप उस क्वेश्चन को छूमंतर कर दो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कार टॉपिक अब आसान है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी पाठशाला व विनीता मैम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम ऑफिशियल। दो चैनल है, दोनों ही मेरे हैं। आप चाहो जिसमें जुड़ सकते हो, बट ऑफिशियल वाले में आपको सारी डिटेल, सारे नोट्स वगैरह इसी में मिलेंगे। थैंक यू। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।